हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। हम बोट नेक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज़ की टोटल लेंथ लेंगे। तो लेंथ ली है हमने 14.5 इंच, 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है। 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो जो भी कंप्लीट लेंथ होगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, आर्म होल भी लेंगे 7 इंच। तो हम निशानों को इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे तो 9 इंच लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। अब नीचे से कमर के लिए लेना है तो कमर के लिए लिया है 8 इंच और 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। हमारे बैक टक्स भी आ जाएंगे इसी में। इस तरीके से हम निशानों को मिला लेंगे। अब हम 1 इंच की आर्म होल में गोलाई देंगे। तो इसके बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच, नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे 3.5 इंच। यहाँ से भी इसकी चौड़ाई हमें इस तरीके से 4 इंच रखना है। और एक हम चौकोर बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम बोट नेक का शेप बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद एक निशान हमने लंबाई में नीचे की तरफ 7 इंच पर लगाया है और कुछ इस तरीके से हमें गले के लिए निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने गले का निशान लगा लिया है। अब हम 4.5 इंच पर नीचे के टक्स बैक टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे निशान कंप्लीट लग गए हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम अस्तर को रखकर ही मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। मेन फैब्रिक को हम एक साइड रखेंगे और अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड करके लिया है और इस तरीके से गले के उन्हीं निशानों को हम इस तरीके से इस पर भी बना लेंगे और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमने जो निशान लगाए हैं वहाँ इसकी कटिंग करेंगे। अब बाहर से हमें 1-1 इंच लेते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। तो हमने पेपर पेस्टिंग की कटिंग को कर लिया है। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे। इसके बाद हम अस्तर को रखेंगे। तो दोनों को अच्छे से बराबर से मिला के रखना है और चारों तरफ से इसमें पिंस लगाकर हम नीचे कमर पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से कमर पर हमें एक सीधी सिलाई लगा लेना है। इसके बाद हम पिंस को निकाल लेंगे और दोनों को इस तरीके से रखेंगे और हमने जो सिलाई लगाई है उसकी जॉइंट को हमें अस्तर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद इसको पलट कर सीधा करेंगे और चारों तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से हम सेट कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसकी अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। तो ब्लाउज़ को हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब हम ब्लाउज़ को साइड में रखेंगे और हमने जो पेपर पेस्टिंग की कटिंग की थी उसको हम अस्तर पर रखेंगे। चारों तरफ से इसमें अच्छे से पिंस लगा लेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आगे की तरफ से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमें बिल्कुल किनारे से इस पर सिलाई लगाना है, इसको ज़्यादा दबाते हुए सिलाई नहीं लगाना है। तो आगे से सिलाई लगाने के बाद बाहर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो हमें थोड़ी थोड़ी दूरी से इसकी कटिंग करनी है। अब जो कपड़ा हमने बचाया है उसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बाहर से एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसको हम ब्लाउज़ में लगाएंगे। तो पहले हम ब्लाउज़ को लेंगे और इस तरीके से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पर हम एक कट लगा लेंगे। तो ब्लाउज़ के सेंटर में हमने कट लगा लिया है। अब हमने जो पेपर पेस्टिंग को कवर किया है उसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे और उसमें भी हम इस तरीके से सेंटर पर कट लगा लेंगे। अब इसके बाद हम दोनों के सेंटर को बराबर मिलाते हुए रखेंगे और चारों में हम अच्छे से पिंस लगा लेंगे। तो चारों तरफ से इसमें पिंस लगाने के बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें आगे की तरफ बिल्कुल कॉर्नर से लगानी है। तो हमारा जो पेपर पेस्टिंग पर हमने सिलाई लगाई थी उसके बिल्कुल किनारे से हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो पूरे गले पर हमें इस तरीके से सिलाई को लगा लेना है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग करेंगे और पूरी में हम अच्छे से कट लगा लेंगे। तो कट हमें अच्छे से लगाना है जिससे ये अच्छे से फोल्ड हो जाता है। कट लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे
अब ऊपर से हम एक सिलाई और लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो इस तरीके से हमने इसको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम पीछे के दोनों टक्स भी डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों टक्स डालकर भी इसको कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज को हम साइड में करेंगे और यहाँ हमने एक लंबी पट्टी कट की है, उसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इस पट्टी पे डबल सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। ये पट्टी हमें बिल्कुल पतली बनानी है, डोरी जैसी। तो इसको बनाने के बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़ा कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये टुकड़ा कट कर लिए हैं। इसको हम ब्लाउज में डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से ब्लाउज में लगाना है इनको। तो हमने जो कट किए हैं उनको हमें डबल फोल्ड करके लगाना है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसमें हम निशान लगा लेंगे। तो पूरे में बराबर दूरी पर हमें इस तरीके से निशानों को लगा लेना है। अब हम दूसरी तरफ भी इसको पलट देंगे, जिससे हमारे दूसरी साइड भी निशान अच्छे से लग जाएं। तो दूसरी साइड में हमें निशानों को बना लेना है। अब हमने जो निशान लगाए हैं उन पट्टियों को हमें इन्हीं निशानों पर लगाना है। तो पट्टी को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर करके इनमें लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पट्टी को डबल करते हुए पूरे में इस तरीके से लगा लेना है। तो हमने डिज़ाइन को पूरे गले पर लगा लिया है। अब हम लेस लगाएंगे पूरे गले पर। तो इस तरीके से हमें अच्छे से घुमाते हुए पूरे गले पर लेस लगा लेना है। तो लेस हमारी चौड़ी है, इसलिए हम लेस पर डबल सिलाई लगाएंगे। पीछे से एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरीके से हमने लेस लगा के भी इसको कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम डोरी डालेंगे, हमने जो बद्दी लगाई है। तो इस तरीके से हम डोरी को एक सुई में डालेंगे और सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे और हमें एक एक बद्दी को छोड़ते हुए दूसरी बद्दी में हमें इन डोरी को डालते जाना है इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से भी डोरी डालकर नीचे एक ही बद्दी में इसको निकाल देना है। तो हमने डोरी को लगा लिया है। नीचे हमें डोरी को इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ हम एक सिलाई से इसको टक कर लेंगे। तो अब हमने जो डोरी लगाई है उसमें नीचे की तरफ हम दोनों डोरियों में सिंपल सी लटकन लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने दोनों डोरी में एक एक साइड एक एक लटकन लगा लिए हैं इस तरीके से। लटकन लगा के इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ दो चौकोर कपड़ा कट करेंगे। तो हमने अस्तर और मैन फैब्रिक दोनों को लिया है और हम इस तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे। एक साइड से हमें इसको खुला छोड़ना है और इसको हम इस तरीके से पलट कर सीधा करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया है। बीच में से चुन्नट बनाते हुए हम एक छोटी सी पट्टी लेंगे और इसको ऊपर से लपेटते हुए पीछे की तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें ये दो डिज़ाइन बना के कंप्लीट करना है। तो हमने डिज़ाइन को बना लिया है, इसको हम ब्लाउज में लगाएंगे।
तो एक हमें नीचे की तरफ लगाना है और एक ऊपर की तरफ गले पर इस तरीके से। तो हम इसमें सिलाई लगा के इनको अच्छे से टक कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी हम इसमें सिलाई लगा के इनको अच्छे से सेट कर देंगे। तो इसी के साथ हमारी ये डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी ज़रूर आया होगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से बनाना आपको इसे बताया है। इसी तरीके के और भी बोट नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।